Hello everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome to my channel Step Up. I am going to teach you child psychology and pedagogy, that is important section for all teaching exam. ये जो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं ये ना केवल सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं लाइक KVS, NVS, DSSB, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, HP टेट, HP कमीशन, सभी के लिए ये सीरीज़ काम आने वाली है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. Here I will discuss with you the introduction of psychology and the schools of psychology. तो आइए समझते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग. तो साइकोलॉजी क्या है? ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस. साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है अध्ययन. तो इस तरह से इनिशियल मीनिंग जो निकल कर आता है, साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ सोल. तो ये 16th सेंचुरी के कुछ एक फिलोसफर हैं जिन्होंने कहा है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, जिसमें कि आपके एरिस्टोटल आते हैं, प्लेटो आते हैं, डेक्रेट्स आते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है. अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली साइकोलॉजी वाज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, ये एक फिलॉसफी की ही ब्रांच थी. फिर कुछ एक फिलोसफर रहे हैं, कुछ एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जो इस बात से डिसएग्री करते थे कि आप कैसे कह सकते हो कि स्टडी ऑफ सोल ही साइकोलॉजी है, जबकि आत्मा तो ना तो शेप है आत्मा का, ना साइज़ है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का अध्ययन आप कैसे कर सकते हो. तो इस बात से सहमत नहीं थे. इसलिए कुछ एक जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड है. स्टडी ऑफ सोल ना होकर साइकोलॉजी क्या है? अब स्टडी ऑफ माइंड है. तो ये अकॉर्डिंग टू पेम्पोनेजी 17th सेंचुरी के फिलोसफर है जिन्होंने कहा है साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल ना होकर स्टडी ऑफ माइंड है. अब फिर कुछ एक साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो, मन तो चंचल है, मन तो स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मन का अध्ययन ही साइकोलॉजी है. तो इस बात को भी नकारते हुए कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का अध्ययन ही साइकोलॉजी है. अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये माइंड की वो स्टेट जिसके बारे में आप अवेयर होते हैं, एक्टिव माइंड आपका, जिसमें कि विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिंचर, जेम्स सुली 19th सेंचुरी के ये साइकोलॉजिस्ट रहे हैं. इन्होंने कहा है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है. फिर इस बात से भी कुछ लोग सहमत नहीं थे, डिसअग्री थे. क्यों डिसअग्री थे? वो इसलिए क्रिटिसाइज़ इन्होंने किया क्योंकि वो कहते थे कि अगर आपके ये कॉन्शियसनेस की स्टडी साइकोलॉजी है तो जो माइंड की अदर स्टेट है लाइक अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो कहाँ गए? ठीक है. तो इस तरह से इसको भी क्रिटिसाइज़ किया. फिर जो रीसेंट कॉन्सेप्ट है आपकी साइकोलॉजी का, तो डेफिनेशन चेंज हुई और अब जो रीसेंट डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पेवलव, थॉर्नडाइक, जो बिहेवियरिस्ट हुए हैं 20th सेंचुरी के. इन्होंने कहा है साइकोलॉजी आपका बिहेवियर का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि बिहेवियर आपके सब कुछ इंक्लूड कर देता है खुद में, चाहे वो सोल हो, चाहे वो आपका माइंड हो, चाहे वो आपका कॉन्शियसनेस हो, हर स्टेट ऑफ माइंड को बिहेवियर अपने में इंक्लूड करता है. तो वुडवर्थ ने कहा भी है अगर आपको माइंड को समझना है, अगर आपको किसी के सोल को समझना है, तो सबसे पहले उसके बिहेवियर को स्टडी करना होगा. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आती है जो कि वुडवर्थ ने दी है. वुडवर्थ कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट. तो वुडवर्थ कहते हैं साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपने सोल को खोया, देन अपने ब्रेन को खोया, देन अपने कॉन्शियसनेस को खोया. जो बचा कुचा है साइकोलॉजी के पास वो उसका बिहेवियर है. तो अब जो डेफिनेशन निकल कर आती है, अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर. ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है जो हम रियल लाइफ में करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको स्टडी करता है, एंड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम जो बिहेवियर करते हैं उसका अध्ययन करती है हमारी साइकोलॉजी.